टू माय चैनल इलेक्ट्रिक पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो इंजेक्शन रिपेयर करने जाना है उसका एक एरर कोड आ रहा है। उसका एरर कोड का है E1 करके एरर कोड आ रहा है। तो E1 क्यों आता है, किस लिए आता है, आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से शेष तक ज़रूर देखना, ठीक है। और इसके डायग्राम में भी बता कर मैं दिखाऊंगा कि E1 क्यों आता है, किस लिए आता है। तो पहले देख लेते हैं। ये प्रेस्टीज का इंजेक्शन है। इसको मैं जैसे ही सीरीज में लाइन दूंगा तो ऑन होगा। यहाँ पर मैं ऑन किया और मैं दबाया, देख रहे हैं आप लोग E1 शो कर यहाँ पर E1। वोल्टेज जो आप लोगों का सप्लाई होता है, एसी सप्लाई में एक पावर सप्लाई में जब सप्लाई जाता है तो दो ठो डायोड लगा कर रहता है 4007। तो वो डायोड जाके एक जगह शॉर्ट होता है, शॉर्ट होके कहीं किसी पर दो ठो रेजिस्टेंस रहता है, किसी पर एक ठो रेजिस्टेंस रहता है, किसी पर 230 करके दो ठो लगा हुआ रहता है, किसी पे एक ठो रहता है 470 के करके, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर ओपन और बढ़ जाएगा तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो चलिए इस इंडक्शन में क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ। अगर इंडक्शन के काम सीखना चाहते हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं इंडक्शन का ही काम करता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये इसका कॉइल हो गया, देख सकते हैं कितना खुला है। यहाँ पर हाथ पकड़ने को जगह पहले देखिए, मैं आप लोगों को एकदम सीधा बता रहा हूँ। यहाँ पर कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। नो IGBT, नो रेक्टिफायर डायोड, नो PF। यहाँ पर कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉल्ट में इधर का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब है आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर AC सप्लाई आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर AC सप्लाई आ रहा है। AC सप्लाई आके ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट AC सप्लाई के लिए है। यहाँ पर आके ये जो डायोड है 4007, ये डायोड दोनों शॉर्ट हो रहा है। यहाँ पर ये दो डायोड का नोड है, यहाँ पर के पॉइंट ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर जाके प्रिंट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जाके ये एक तो रेजिस्टेंस है जिसका मान है 230 के करके दो ठो लगाइए आप। ये एक तो और ये एक तो, ठीक है, दो ठो लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ पर जा रहा है और फिर यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से जाके यहाँ पर IC में जा रहा है, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा ये दो रेजिस्टेंस ओपन है या के मान बढ़ गया। ये दोनों है 270 के करके, ठीक है। तो पहले हम लोग मल्टीमीटर से ऊपर से चेक करते हैं। 230 के तो हमको रखना पड़ेगा 2000 के, ठीक है। के पर सेट करते हैं। देखिए 235 एक तो का सही बता रहा है, और दूसरे का नापते हैं। यहाँ पर दूसरे का कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, दूसरे का कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरे वाले को ओपन करेंगे, एक टर्म को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है।
कर लिया यहाँ पर, रेजिस्टेंस का एग्जाम को ओपन कर लिया। देख सकते हैं रेजिस्टेंस ओपन है, रेजिस्टेंस कुछ मान शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम पूरा ही बाहर निकाल लेंगे। बड़ी सावधानी से निकालना पड़ेगा, प्रिंट ना टूट जाए, ठीक है। देख के निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस को। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये है 230 के का रेजिस्टेंस, 230 के का रेजिस्टेंस। हमने मल्टीमीटर को 2000 के में सेट किया हुआ है। एक तरफ रेजिस्टेंस शॉर्ट है, ठीक है, ओपन है, रेजिस्टेंस कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ये 230 करके दो तो लगा हुआ है यहाँ पर, 230 460, ठीक है, 460। ये एकदम ठीक है। तो मेरे पास अभी 230 के का रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 230 करके दो तो लगा हुआ है, इसलिए 460 हो गया। तो आप यहाँ पर 470 के भी लगा सकते हैं, मगर उसके लिए एक ट्रिक अपनाना होगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो सही से देखना। हर ट्रिक कभी न कभी काम में आता है, तो हर ट्रिक को सीख लेना जरूरी होता है। देखिए जो ट्रिक मैं बताने वाला था वो ट्रिक है, यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस खराब था वो मैं निकाल लिया हूँ। रेजिस्टेंस खराब निकाल लिया हूँ और जो अच्छा था वो भी निकाल लिया हूँ। तो मेरे पास 330 के का रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर 680 का एक तो रेजिस्टेंस यहाँ पर इनपुट किया हूँ, ठीक है। यहाँ पर इनपुट किया हूँ, यहाँ पर मैंने एक तो जंपर लगा दिया, दूसरी तरफ जो था 330 के वहाँ पर मैंने जंपर लगा दिया। तो कोई क्या करता है, जंपर गलत तरह से लगाता है, जंपर पीछे से लगा देता है, ठीक है, तो वो सही तरीका नहीं है। तो देखिए मेरे तरीके देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो आप भी अपना सकते हो। यहाँ पर 680 के का एक रेजिस्टेंस लगा दिया, वहाँ पर ऊपर जंपर लग गया तार से, तो यहाँ पर 680 का आ गया, 80 के आ गया, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे, अभी पहले आ रहा था E1, तो हम लोग अभी चेक करेंगे क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लगा लेते हैं, यहाँ पर सेंसर भी लग गया, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पर E0 आ गया है तो बर्तन भी सेंस करने का आवाज़ भी आएगा, बर्तन भी सेंस करेगा और चलेगा भी, ठीक है। तो चलिए और एक सेंसर टाइम,
ये मैंने कैनन को लगा लिया यहाँ पर। तो आप देखते हैं तो हम लाइन देंगे कहाँ पर, सीरीज में लाइन देंगे, ठीक है। जब इन्हें इसमें रिपेयर करने के बाद सीरीज में लाइन देना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर सीरीज में लाइन दे दिया। यहाँ पर लाइट भी आ गया। यहाँ पर ऑन करने के बाद बिंदु दबाया तो देखो आप लोग E0 आ रहा है, E0 आ रहा है, बीप साउंड आ रहा है। इसका मतलब आपका इंडक्शन ओके हो गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए नए फॉल्ट के बारे में आप कमेंट कीजिए, उसमें भी नए वीडियो बनाता हूँ, कमेंट करिएगा, ठीक है।